Good morning class. This is your Sanskrit video of lesson 7. बेटा जैसा कि मैंने अभी तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया भी है और समझाया है, और साथ अब आपके लिए हम इस चैप्टर की समरी बना रहे हैं। आपका पहला श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यस्य कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजन। यानी हाथ का आभूषण दान है, कंठ सत्य का आभूषण है, यानी कंठ का आभूषण सत्य है, और सुनने का आभूषण यानी आपका शास्त्र है। और ये जब तीन चीज़ हमारे पास है तो किसी भी आभूषण की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपु, नास्ति दारिद्र्यवत दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। कोई भी लोभ के समान कोई भी रोग नहीं होता, क्रोध के समान कोई भी आपका शत्रु नहीं होता है, गरीबी के समान कोई भी आपका दुख नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। तीसरा है आपका, दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मरणाभूषिता सर्पा किमसो न भयंकर। यानी विद्या से अलंकृत यानी सुशोभित व्यक्ति यानी बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति भी है, लेकिन यदि दुर्जन है, बुरा प्राणी है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्प जो है मणि से सुशोभित तो होता है, लेकिन उसका विष उतना ही भयंकर होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्या से सुशोभित व्यक्ति भी यदि दुर्जन है तो वो भी भयंकर ही होता है। चौथा है आपका, न कश्चित कश्चितम मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जानते रिपुअस्ता। ना ही कोई किसी का मित्र होता है, ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार के कारण ही आपके मित्र और शत्रु दोनों ही बनाए जाते हैं या दोनों ही बन जाते हैं। चौथा है आपका, पांचवा है आपका, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय प्रारभ्य विघ्न वेता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। प्रारंभ में नीच विचार के जो लोग होते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ ही विघ्न के भय से प्रारंभ ही नहीं करते, और जो मध्यम वर्गीय होते हैं वो जो है शुरुआत तो करते हैं, लेकिन अगर विघ्न बाधा आती है तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के यानी उत्तम विचार के प्राणी होते हैं, वो विघ्न बाधा को पार करके बार बार उससे क्रॉस करके अपने लक्ष्य को पूरा पा लेते हैं। यानी वो किसी भी कार्य को त्यागते नहीं हैं बिना पूरा किए। आपका छठा है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे जो है इस मृत्युलोक में एक भार के समान होते हैं और मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहकर पशुओं की भांति विचरण करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर का अर्थ हो गया। साथ में बेटा देखिए, आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने आपका ये शब्दार्थ कराया है, जो कि आपका भूषणम से लेकर के आपका न परित्यज्यन्ति तक है। ये आपका शब्दार्थ है। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, चाहे तो आप इसे अपने के हिसाब से कर भी वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 7 हैं। साथ में आपके ये दीर्घ प्रश्नोत्तर हैं, जो कि 4 है, लेकिन हमने 3 कराए हैं। एक लास्ट वाला हमने कटवा दिया है, उसे आप लोग मत करिएगा। अब आप देखिएगा, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3 कराया है। उचित विकल्प वही आंसर लिखा है जो कि सही है, और मैंने उचित भी ऑप्शन नहीं लिखा है, सिर्फ सही आंसर ही लिखा है। फिर आपका एक्सरसाइज नंबर 4 है, उचित मिलान कीजिए। फिर आपका उचित मिलान देखिए, यहाँ तक है आपका, हमने सबके सामने ही लिखा है। अब आपका एक्सरसाइज नंबर है 6,
जो कि संधि विच्छेद है। ये भी आपका देखिए 4 है, चारों हमने यहाँ पर दिया है। फिर आपका एक्सरसाइज नंबर 7 है, विलोम शब्द है। विलोम शब्द भी हमने उसी के सामने सामने करके दिखाया है। अब आपका देखिए एक्सरसाइज नंबर 8 जो कि संस्कृत में अनुवाद है। ये हिंदी में वाक्य है, इसे हमें संस्कृत में बनाना है, जो कि हमने आपके लिए यहाँ पर बना करके रखा है। देखिए ये भी 4 ही हैं आपके, चारों आपको करने हैं। अब आप देखिए आपके इस चैप्टर का अर्थ है, आप लोग क्या करिएगा, हमने देखिए हस्तस से लेकर के डैश डैश करके किम प्रयोजनम किया है, लेकिन आप लोग ये श्लोक पूरा लिखेंगे, फिर उस श्लोक का अर्थ ये आप लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह पहला श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है, ये तीसरा श्लोक है। फिर आपका ये आपका चौथा श्लोक है, ये आपका 5वां श्लोक है बेटा, ये आपका छठा श्लोक है, जो कि हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन आप पूरा श्लोक उतारेंगे, उतार करके उसका अर्थ भी लिखेंगे। इस तरह से बेटा आप लोग चाहेंगे तो आप इस वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट ले करके अपने जिसके भी कार्य अधूरे हैं वो बच्चे अपने कार्य को कर लेंगे। ओके एंड थैंक यू क्लास।